Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस वक्त दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। इसमें डिस्कस किया था टूल, साइट जेट बिल्डर, साइट क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सारे टॉपिक हम समझ चुके हैं। अब जिस चीज के बारे में हमें समझना है दैट इज वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्लास, वर्डप्रेस मैनेजर बाय Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस वक्त दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। जो वेबसाइट डेवलपमेंट है इस क्लासेस के लास्ट टॉपिक पे जो हमने वर्क किया था दैट इज सी पैनल, उसका ओवरव्यू और सी पैनल्स के कुछ टूल्स हमने समझे थे। आज की ये क्लास जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन योर सीएमएस, कि सीएमएस के थ्रू आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हो। तो उसके लिए एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैं अपने क्रोम पर आ गई हूं और यहाँ जाकर मैं अपना सी पैनल के लिए लॉगिन करूंगी। ठीक है, यहाँ आप मेरा सी पैनल का डैशबोर्ड देख रहे हैं जिसपे मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी रिटन है। यूजर नेम मैंने थोड़ा ब्लर कर रखा है। नाउ वी गोना लॉग इन इनटू इट, देन या दिस इज आवर सी पैनल डैशबोर्ड जिसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। टूल, साइट जेट बिल्डर, साइट क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सारे टॉपिक हम समझ चुके हैं। अब जिस चीज के बारे में हमें समझना है दैट इज वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्लास, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्लास। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्लास के अंदर जाना है। यहाँ आपको यहाँ में ऑलरेडी ये दो ऑलरेडी वो डोमेन है, मेन डोमेन एंड सब डोमेन है जो आपको मेंशन है यहाँ पर, जिन पर हम वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे हम लेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ मैं मेरे पास जितने भी मैंने मेन डोमेन या सब डोमेन बनाया हुआ है उसको मैं यहाँ डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली वेबसाइट डाली है। यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन ही आपको मिलेगा, बट यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सा वर्जन आपको यूज करना है कौन सा नहीं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ मतलब जो करंट वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट वेबसाइट का साइट नेम आप चेंज कर सकते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट आपके पास लिखा है माय ब्लॉग, पर इसकी जगह आप अपनी वेबसाइट का नेम भी यहाँ डाल सकते हो। साइट डिस्क्रिप्शन माय वर्डप्रेस ब्लॉग, इसे हटा के आप कर सकते हो। यहाँ आपको अपना यूजर नेम डालना होगा। ये यूजर एडमिन अकाउंट जो है ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा सी पैनल का डैशबोर्ड अलग होता है और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अलग होता है। एक डोमेन पे एक ही सी पैनल का एक्सेस होता है, लेकिन जितनी बार आप डोमेन बनाओगे, जितनी बार आप सब डोमेन बनाओगे, उन सब के क्रेडेंशियल अलग होते हैं। सो मेक श्योर ऑफ इट। ये जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ डालेंगे ये हमारी करेंट जो भी हमने यहाँ डोमेन डाला है इस डोमेन के वर्डप्रेस का है। मतलब जब हमें इस डोमेन को रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई भी चीज बनानी है, तो हमें ये एडमिन पासवर्ड याद होना चाहिए। सो मेक श्योर ऑफ इट। आप जो भी डालो उसे यहाँ रखो। अभी मैं यहाँ कुछ भी डाल दे रही हूँ, अभी मैं यहाँ कुछ भी डाल दे रही हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब यहाँ ईमेल, अब ये चाहे आप ईमेल यही रखो या ईमेल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ईमेल आपके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली। ठीक है, और यहाँ जाके आप कर दो इसे इंस्टॉल। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के बाद भी आपको एक चीज याद रखनी होगी, इंस्टॉल करने के बाद भी आप जब यहाँ आके क्रोम में आके यहाँ अपनी वेबसाइट के मैंने यहाँ इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर मेरी वेबसाइट बनी हुई है, इस डोमेन के ऊपर मेरी वेबसाइट बनी हुई है, तो उसे री इंस्टॉल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। बट इस तरह से आप अपना इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ इंस्टॉल करने के बाद जब आप न्यू टैब में आओगे और अपनी वेबसाइट का नेम लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ skilledpeople.com WP एडमिन, ऐसे करके आप इसको लिखोगे तो आप रीडायरेक्ट हो गए डैशबोर्ड पे, जो डैशबोर्ड होगा आपका वर्डप्रेस का। तो मेक श्योर ऑफ इट कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अलग होता है। देखिए ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और यहां मैं अगर आपको दिखाऊं
तो ये है सी पैनल का डैशबोर्ड। होपफुली आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सी पैनल का डैशबोर्ड आपको होस्टिंग साइट प्रोवाइड करवाती है, जहां जाके आप अपनी पूरे डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हो, इंफॉर्मेशन रखते हो। पर जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है वो आपको तब प्रोवाइड किया जाता है जब आप सी पैनल के अंदर जाकर कोई भी डोमेन या सब डोमेन से रिलेटेड वर्डप्रेस क्रिएट करते हो। उस क्रिएशन में जो आप इंफॉर्मेशन डालते हो वो इंफॉर्मेशन मेक श्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन आप यहाँ डालोगे, जैसे कि यहाँ दिख रही है। और ये हो गया लॉगिन। ये लॉगिन करने के बाद आपका वर्डप्रेस डन है, रेडी टू गो है। ये आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये आपका वर्डप्रेस है जिस पे हम आगे बात करेंगे। तो अभी ये था क्लास, एक शॉर्ट वीडियो जिसपे हमने फुल्ली डिस्क्राइब किया है कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड और कुछ वीडियोज है और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such amazing videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.